हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है व्रत। ठीक है, इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम व्रत की डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, होती क्या है इसकी परिभाषा। ठीक है, किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु या निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई स्थिर बिंदु है ये, ठीक है, और इस पर समान दूरी पर स्थिर कोई बिंदु है ना। स्थिर कई अन्य सारे बिंदु है समान दूरी पर या निश्चित दूरी पर। ठीक है, चाहे वो कौन सी भी दूरी। ठीक है, इन सभी बिंदुओं की बंद आकृति से जो आकृति बनती है, ठीक है, इन सभी बिंदुओं की जो बंद आकृति बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? व्रत। ठीक है, यहाँ पर जो स्थिर बिंदु रहता है इसको अपन केंद्र कहते हैं। ठीक है, और केंद्र से या स्थिर बिंदु से अन्य बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब रही बात केंद्र, तो केंद्र हो गया है, उसके बाद में अपन त्रिज्या को जानेंगे। तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या यानी कि इसको अंग्रेजी में अपन रेडियस कहते हैं। समान दूरी या अर्धव्यास के नाम से इसको जाना जाता है। लैटिन शब्द में इसको धनुष की डोरी कहते हैं, जीवा या कोट। ठीक है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा। ठीक है, जीवा, जैसे कि ये वृत्त पर स्थित दो बिंदु है, इसको अपन पी नाम देते हैं और एक को अपन क्यू नाम देते हैं। तो ये वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु है, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको अपन बोलते हैं जीवा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे व्यास। ठीक है, व्यास क्या होता है? केंद्र से गुजरने वाली जीवा या सबसे बड़ी जीवा या त्रिज्या का दुगुना, है ना। जैसे कि देखो ये वृत्त है, केंद्र यहाँ पर है, ये केंद्र यहाँ पर दिया हुआ है, वो केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा है उसी को अपन क्या कहते हैं? व्यास। या यूँ समझ सकते हैं सबसे बड़ी जो जीवा है वो केंद्र से गुजरती है और केंद्र से गुजरने वाली जीवा को अपन व्यास कहते हैं। ठीक है, और जो जीवा है व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। और ये व्यास जो है, ये व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब रही बात परिधि। ठीक है, परिधि जो कि सर्कमफेरेंस होता है अंग्रेजी में। परिधि क्या होता है कि संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है ना, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को ही अपन क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी को भी अपन परिधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रही बात कि अपन कहते हैं, मान लो कि ये है वृत्त। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको तोड़ा है और इसको ऐसे खींच के लंबा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो आएगा अपने पास, ये अपने एक तरह से दूरी आएगी। ठीक है, यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त के इस बिंदु से अपन चलेंगे, इस तरह से चलेंगे और वापस इसी बिंदु पर वापस आ जाएंगे। तो वृत्त के अनुदिश चली गई जो दूरी होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है, अब रही बात वृत्त के भाग कितने होते हैं? वृत्त के 3 भाग होते हैं। वृत्त के 3 भाग होते हैं। बाह्य भाग जिसको बहिर्भाग कहते हैं, जो परिधि पर स्थित होता है उसको वृत्त कहते हैं, जो आंतरिक भाग रहता है उसको अपन अभ्यंतर कहते हैं। ठीक है, हमारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।